हम लोग लास्ट
ये ध्यान रखने की बात है, समीशन ऑफ v इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको समझाता हूँ इसमें और थोड़ा टुकड़ों में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करूँ कैपेसिटर की, क्योंकि हमारा मेन कंपोनेंट है कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान दो, मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ। जब हम लूप में ट्रेवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे जब लूप में, तो बीच में अगर कैपेसिटर आएगा तो कैपेसिटर में हमारी मूवमेंट किस तरह से है वो देखनी है आपको। और यही मूवमेंट आपको जब रेजिस्टेंस वाला टॉपिक आएगा तो रेजिस्टर में देखनी है। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आप सर्किट में जब मूव कर रहे हैं तो आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन ये है। मेरा कहने का मतलब कि जब आप सर्किट में इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे आएंगे, मूवमेंट करने का मतलब ये होता है कि हर कंपोनेंट के अक्रॉस चार्ज को लेना। इसका मतलब ये है, कोई यहाँ पे काइनेमेटिक्स मत पढ़ लेना कि जी हम कैपेसिटर पे चल रहे हैं। हम लोग कैपेसिटर की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर में इमेजिन कर रहे हैं कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं तो क्या होगा। तो जब हम यहाँ से यहाँ गए, ए से बी की तरफ गए, तो पहले हमें कैपेसिटर, हमारा सामना कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से हुआ। मेरी बात को गौर से सुनना ध्यान से। जब हम ए से बी की तरफ गए तब हमारा सामना कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से पहले होगा और नेगेटिव प्लेट से बाद में होगा। तो इसका मतलब आपको पता भी है कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है ना वो हाई पोटेंशियल पे होती है, और जो नेगेटिव प्लेट है ना वो लो पोटेंशियल पे होती है। तो आप खुद सोचिए कि आप पहले हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहे हैं कि लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ए से बी जा रहे हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू आपको नजर आ रहा है, तो पहला अगर आपको प्लस है तो बाद का अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, और ज्यादा से कम की तरफ जाने का मतलब है कि आप घटते हुए वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते हुए की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ जो वोल्टेज होगा, यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप अप वोल्टेज। यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप अप नहीं, सॉरी अप नहीं यूज करूंगा, सॉरी मैं यूज करूंगा ड्रॉप डाउन। ठीक है, राइज अप ड्रॉप डाउन है ना, ड्रॉप अप थोड़ा बोलेंगे, ड्रॉप डाउन। भाई ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो गई, कम हो गई, हाई से लो, तो इसका मतलब हम ड्रॉप डाउन वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं। सो देयरफॉर वोल्टेज इज ड्रॉप डाउन, और हम उसका जो साइन लेंगे, साइन किसका, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो, एंड साइन इज टेकन इज नेगेटिव। अभी आप इसका रूल की तरह लेके चले, साइन टेकन इज नेगेटिव, मतलब आप इसको टुकड़ों में समझें कि जब आप पॉजिटिव प्लेट से पहले टकराए, नेगेटिव से बाद में, इसका मतलब आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और हाई से लो पे जाने का मतलब ये है कि आप घटते हुए पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा उसको अपन नेगेटिव लेंगे। सपोज कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलो, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और चार्ज इसके ऊपर Q है, तो इसका पोटेंशियल पता है क्या आएगा, Q/C। लेकिन पता है साइन क्या होगा उसका, माइनस। ये ध्यान रखना, ये आपके लिए नया है। ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपकी मूवमेंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। इसीलिए जो इसका पोटेंशियल होगा यहाँ ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, और जो ड्रॉप होगा उसके लिए नेगेटिव साइन लेना है, यहाँ साइन कन्वेंशन भी लेना है। ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट। अब आ जाओ इसी पे, कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे। ये
ये दूसरा पॉइंट है, ये ए, ये बी, सेम पॉइंट ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। लेकिन अब आपकी मूवमेंट इस एरो से मैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आपकी मूवमेंट है बी से ए। तो जब आप बी पर हैं, चलते 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 आपके पास कौन सी प्लेट आपको पहले टकराएगी? आपका सामना पहले कौन सी प्लेट से होगा? माइनस क्यू वाली प्लेट से। और माइनस क्यू लो पोटेंशियल पे होता है, प्लस क्यू हाई पोटेंशियल पे होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप बी से ए तक पहुंचेंगे तब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे। अभी आपको ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है, जितना समझा रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ उस पर गौर कर कीजिए बस। अभी तो बाकी है कि इसको यूज कैसे करना है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है तो लो पोटेंशियल है और पॉजिटिव है तो हाई पोटेंशियल है। तो इसलिए ये लो से हाई की तरफ हम जाएंगे। तो सेम ऐसी चीज जब आप यहाँ पे किसी कैपेसिटेंस क्या है सी, तो जब आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप की, तो यहाँ पे पता क्या होगा? वोल्टेज इज राइज अप। यहाँ वोल्टेज इज ड्रॉप डाउन, यहाँ क्या था? वोल्टेज इज राइज अप। क्यों? आपकी मूवमेंट इस तरह से है ना कि पहले आपको नेगेटिव टकराएगा, फिर आपको पॉजिटिव। मतलब आप लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब लो से हाई की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब बढ़ते हुए पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो आप। इससे क्या होगा? पोटेंशियल इज राइज अप एंड साइन टेकन इज पॉजिटिव, एंड साइन टेकन इज पॉजिटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसके क्रॉस पे हमने पोटेंशियल लिया है वो तो माइनस क्यू बाई सी आया। अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल लेंगे तो पता क्या आएगा? वो आएगा प्लस क्यू बाई सी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस मोमेंट में माइनस पोटेंशियल कब लेते हैं और पॉजिटिव पोटेंशियल कब लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन का पूरा अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अब बात आती है सर्किट के और कंपोनेंट की। इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आया कहां से? आपको याद होगा कि अभी तक मैं आपको बैटरी जिसकी बात कर रहा था, सोर्स ऑफ पोटेंशियल जो हमारे पास होता है, डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है बैटरी, तो वो अभी तक हम लेके चल रहे थे। तो जब हम सर्किट में घूमेंगे, लूप में घूमेंगे, तो लूप में घूमने का मतलब सिर्फ कैपेसिटर में थोड़ा ना घूम रहे हैं हम तो बैटरी के अक्रॉस भी घूमेंगे। तो चलिए आइए उस बैटरी के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा उसको समझते हैं। तो ये तो हो गया कैपेसिटर को लेकर के। अब बारी है बैटरी को लेकर के। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बैटरी के मैक्सिमम पोटेंशियल को ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ। एंड इट्स नॉट वेरी फर्स्ट टाइम फॉर यू, केमिस्ट्री में भी आपने सुना है, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं। बट द अनदर मीनिंग इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो है तो वो पोटेंशियल ही, अल्टीमेटली बात मैं यही कह रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि सेल या बैटरी, अभी मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा रहा हूं बस इस तरह से, ठीक है, इसका ईएमएफ ई है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा आप यहाँ। अब आप खुद देखिए, नंबर 3 और नंबर 4 दोनों साथ साथ बना देता हूं, ठीक है। ए बी ए बी, ठीक है। चलिए दोनों केस में जो मूवमेंट है लूप के अंदर हो सकता है कि ए से बी, ए से बी, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जब आप इस सेल की बात करते हैं जिसका ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है। ईएमएफ वोल्टेज को ही कहते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो जब आप ए से बी गए तो यही बात इस पर लागू होती है, बल्कि आपको तो पता ही है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है। तो आप लो से हाई पे जा रहे हैं तो जो ई का जो साइन होगा वो आप क्या लेंगे?
पॉजिटिव लेंगे, जो ई क्या है, ई अपने आप में वोल्टेज है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो ई का साइन लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो आप ई का साइन लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे भाई, क्योंकि जब हम लूप में मूव करते हैं कुछ इस तरह से, तो हमें पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे सामने आता है, उसके बाद नेगेटिव आता है, तो इट मीन्स हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। सो आई होप कि जो मैंने आज आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समझाया, किरचॉफ्स जंक्शन रूल जो मैंने आपको बताया, वो काफ़ी था ये समझने के लिए कि किस तरह से सर्किट के अंदर अगर कैपेसिटर होगा या बैटरी होगी, तो जब हम उसके अंदर मूवमेंट करेंगे, तो जब मूवमेंट करेंगे तो हमें पोटेंशियल को पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।